न तो काम का कोई पैसा मिला और न डेथ हो गया, उनके परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए था कुछ भी नहीं मिला। तो एक तरह से पूरे तौर पे अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है। और दूसरी ओर 24 घंटा उनकी ड्यूटी होती है। किसी भी समय रात के 2 बजे भी कोई डिलीवरी का पेशेंट हो तो उनको जाना है लेकर अस्पताल में, कहीं स्वास्थ्य केंद्र पर जाती हैं। 24 घंटे हर जगह स्वास्थ्य केंद्र पर जहां आशा कार्यकर्ता जाती हैं वहां एक अलग से उनके लिए कमरा राज्य की सरकार बनवाए, जिसमें सुविधा, शौचालय इत्यादि की सुविधा, बैठने की सुविधा उनको मिल पाए। यह तो बिल्कुल मानवीय चीज है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उल्टे एक तो कुछ कोई सुविधा नहीं और वहां के कर्मचारी या दूसरे लोग जिस रूप में प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, तो एक सुविधा उनके लिए वहां होनी चाहिए। तो हमारी पार्टी आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी खुद आंदोलन करेगी, आवश्यकता अनुसार सड़क पर पार्टी उतरेगी। क्योंकि समाज में जो हम कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उस वहां से आती है आशा कार्यकर्ता, और उनको देखने वाला, देखने की सूध आज राज्य की सरकार ने भी लेना छोड़ दिया है। कुल मिला जुला कर बिल्कुल अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है। तो हमारी पार्टी आंदोलन भी करेगी उनके लिए आवश्यकता अनुसार, और उनकी मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। जो आंदोलन उनका चल रहा है उसका समर्थन करते हैं, और राज्य की सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अविलंब उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख राज्य की सरकार अपनाए। छोटे तौर पे इतनी ही बात थी। और कोई सवाल होगा तो पूछिए। बोले आंदोलन करने वाले किसी भी पार्टी या 1974 भी लोगों ने देखा है, जब जेल जाने से बिहार और देश के लोग नहीं डरते हैं, जहां कहीं भी अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। तो इसमें राज्य की सरकार अब कुछ कर नहीं रही है तो बस लाठी मारो उनका है, लेकिन उससे डर किस बात का? डरने का कहाँ कोई सवाल है? आंदोलन करने वाले लोग अगर डर गए होते तो देश कभी आज़ादी नहीं हुआ होता। तो उसी देश के हम लोग वासी हैं। फांसी पर भी लोग देश के खातिर झूलते रहे हैं, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन राज्य की सरकार जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार है, उनको भी डेमोक्रेसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं। अब देखिए ठीक है, एक तो कोई व्यक्ति अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख ले तो उनका बेटा कलेक्टर नहीं हो जाएगा नाम रखने से। उसी तरह से इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया है, तो नाम रखने से क्या होता है? हालांकि वह भी कितना उचित है अनुचित है विमर्श का विषय है, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। कुछ भी नाम रख ले। देखिए अगली बार 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई कितना भी छटपटा ले। और कारण है जनता जिसके साथ है वो बनेगा, और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को जनता रिजेक्ट करेगी। घबरा गए हैं? किनके बारे में कहा कि घबरा गए? प्रधानमंत्री जी के बारे में। नाम तो इंडिया रखा है इन लोगों ने ना, विपक्ष के लोगों ने ना। आपका सवाल, विपक्ष के लोगों ने इंडिया रखा है ना? सवाल नहीं, सवाल वो तो ऊर्जा मंत्री और अशोक चौधरी ने कहते हैं कि प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार। अशोक चौधरी ने भी कहा था, ऊर्जा मंत्री ने भी कहा। भैया यह बात तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी, जो बात लोग अभी बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमने कही थी तब जब था हम लोगों का कि जेडीयू को, जो उनकी नीतीश जी की पार्टी है, उसको नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। लेकिन उस वक्त हमारी बात पर ध्यान देने के बजाय पार्टी को ही गिरवी रख दी। पार्टी एक तरह से जेडीयू आज समाप्त है, और जो कुछ भी बचा है, जब नीतीश कुमार ही आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, तो अब इस स्थिति में नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी ऐसा सोचना, समय था जिस समय को नीतीश जी ने खुद ही गवा दिया है। प्रधानमंत्री के रेस में शामिल होने का एक अवसर था, लेकिन उस अवसर को स्वयं नीतीश कुमार जी ने, जो कहा जाता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, स्वयं इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो अब आज की तारीख में
खुद का ही आधार बिल्कुल कुछ नहीं है इनका, तो आधारहीन कोई नेता, आधारहीन से मेरा मतलब है पॉलिटिकली, तो उस आधारहीन स्थिति का कोई नेता उस रेस में पहुंचे, अब कहां संभव है। नीतीश कुमार, अब उनके यहाँ तो कभी यही नीतीश कुमार जी थे, जब गरज कर बोलते थे, कोई बात बोलते थे तो लोग सुनता था, और अब आरजेडी के सामने नतमस्तक होने के बाद उनको पहले तो देखना चाहिए ना, जहां नतमस्तक है वहां कितना आदमी की पार्टी है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी का भी जो चरित्र है, बनावट है, उसको भी देखना चाहिए नीतीश जी को, तब किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहिए। हालात है सर बिहार में, एकदम